नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त दीपक चौहान और आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, हमारे इस चैनल में। नमस्ते डियर जिंदगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो विंटर सीजन चल रहा है और हर कोई अपने अपने हिसाब से इस सीज़न का मज़े ले रहा है। दोस्तों, मैंने भी आज सोचा कि आज मैं आपको इस विंटर सीजन की एक स्पेशल ठंडी ठंडी कूल कूल एक स्टोरी सुनाऊं। तो दोस्तों, ये वैसे स्टोरी बाद में बन गई। ये मेरे लाइफ की एक याद है। उस समय मैं कॉलेज में, सीनियर कॉलेज में था और एमकॉम पढ़ रहा था मैं। और हमारे क्लास में मैं हमारा जो क्लासमेट था जिसका नाम था श्रेयश, उसका बर्थडे था। वो वैसे उम्र में हमसे कुछ 2-3 साल बड़ा था। और ऐसे ही दिसंबर एंडिंग की बात थी और उसका बर्थडे था 31 दिसंबर को। तो दोस्तों, उसने हमें इनवाइट किया था कि उस दिन कोई भी घर से खाना नहीं खा के आएगा। वैसे मैं तो हॉस्टल में रहता था और बाकी जो स्टूडेंट थे वो भी हॉस्टल में ही थे, मेरे जो दोस्त थे तो हॉस्टल में ही थे। तो दोस्तों, शाम का समय था। हम 4 दोस्त, हमारे पास में तब उस समय हॉस्टल में बाइसिकल थी। तो हम 4 दोस्त उस दिन शाम को निकल गए श्रेयस के घर बर्थडे के लिए। उस समय मोबाइल नहीं था, तो बस मज़े लेते लेते, हंसी मजाक मस्ती करते करते हम 4 दोस्त श्रेयस के घर शाम को पहुंच गए। तो वो देखकर दोस्तों मुझे लगा कि श्रेयस और उसकी फैमिली, मतलब उसकी मम्मी पापा, उसके ब्रदर सिस्टर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमने उससे पूछा कि श्रेयस, तुझे किसी का इंतज़ार है क्या? बोले हाँ, आपको मैं एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो सरप्राइज़ सरप्राइज़ सुनकर तो हमको भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई कि क्या हो सकता है। तो बस कुछ खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था और ऐसा करते करते दोस्तों 8 साढ़े 8 बज गए। लेकिन श्रेयस ने नहीं बताया कि भाई मुझे किसी का इंतज़ार है। और दोस्तों, हॉस्टल का जो मेन गेट है वो रात के 10 बजे कुछ बंद होता था। तो हम 4 दोस्त, उसमें मैं एक था और बाकी मेरे 3 दोस्त, हम सोचने लग गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि 10 बजे तो हॉस्टल का मेन मेन गेट बंद हो जाता है। तो मैंने कहा यार, एक और तो अपना ये अच्छा दोस्त है और एक और फिर कैसा किया जाए, अगर गेट बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों हमने सीरियस से कहा, दोस्त हम निकलते हैं, क्योंकि 10 बजने को है और 10 बजे हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है। तो सीरियस थोड़ा नाराज़ हो गया हमसे। उसका नाराज़ होना स्वाभाविक था, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी का इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार करते करते काफ़ी परेशान हो चुका था। और उसने सोचा मेरे दोस्त भी अगर चले जाएंगे तो मेरा मूड क्या रहेगा फिर, तो क्या किया जाए फिर। थोड़ी देर बाद उसने कहा दोस्तों को, यार तुम जाओ, तुम्हें हॉस्टल जाना है, गेट बंद हो जाएगा, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों हम 4 दोस्त साइकिल पे निकल गए। रात के कुछ आई थिंक दैट 9:30 बजे होंगे उस समय, और आधा घंटा तो लग ही जाएगा पहुंचने में हॉस्टल में। तो हम साइकिल से निकल गए दोस्तों हॉस्टल की ओर। रात का समय था, बहुत कड़ी ठंड थी। और बीच में रास्ते में हमें एक ऑटो रिक्शा दिखी। उस ऑटो रिक्शा में एक हस्बैंड वाइफ थे और एक लड़की थी उसमें, और उसका शायद एक छोटा भाई था। तो हमने उनकी ऑटो रिक्शा बंद पड़ी हुई थी। कुछ प्रॉब्लम आ गया था ऑटो रिक्शा में, इसलिए शायद वो बंद पड़ी हुई थी। तो हमने एक इंसानियत के नाते वहाँ पे गए और उनसे पूछा कि अंकल ये क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमारी ऑटो रिक्शा बंद पड़ी है और गैरेज वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो
तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो उन अंकल ने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूरी पे मेरे एक मित्र का घर है, जिनका नाम है हरिभाव चौधरी। वो मेरे होने वाले समधी है, और उनके बेटे का मतलब मेरे होने वाले दामाद श्रेयश का आज बर्थडे है। तो ये मेरी बेटी है, और हम सब उधर ही आ रहे हैं। ये सुनकर हम बहुत खुश हो गए कि अपने दोस्त श्रेयश की ये ससुराल पक्ष के लोग हैं, तो अभी उनको कैसे क्या किया जाए। मैं उस अंकल जी से बोला कि अंकल जी, हम आपको हमारी बाइसिकल पे लेके चलते हैं। अंकल जी बोले कैसे पॉसिबल है, हम आपको ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि श्रेयश हमारा दोस्त है, हम वहीं से आ रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम हमारे हमारे साइकिल पे, एक साइकिल पे श्रेयश के फादर इन लॉ, एक साइकिल पे मेरे दूसरे दोस्त साइकिल पे उसकी मदर इन लॉ, तीसरे साइकिल पे हर्षिता जो श्रेयस की होने वाली फियांसी थी, और चौथे साइकिल पे उसका छोटा भाई था। हम चारों के चारों साइकिल के पैडल मारते 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 फिर से श्रेयस के घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो काफ़ी साइलेंट माहौल मालूम हो रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों का, क्योंकि मुझे लगता है इंतज़ार करते करते श्रेयस का मूड ऑफ हो गया, और इसलिए शायद उसने बर्थडे सेलिब्रेट करना कैंसिल कर दिया होगा। तो जैसे ही हम उसके घर के बाहर पहुँचे, तो वैसे ही हम बाहर से ही शुरू कर दिया हमने, हैप्पी बर्थडे डियर श्रेयस, हैप्पी बर्थडे डियर श्रेयस। तो श्रेयस बोले यार ये दोस्तों की आवाज़ आ रही है। तो श्रेयस ने बालकनी से हमें देखा। श्रेयस हम सबको देखकर, हमारे साथ में उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उसकी फियांसी हर्षिता, उसको देख के खुश हो गया। तो हर्षिता के एक हाथ में बर्थडे गिफ्ट था, और हर्षिता के हाथ में बर्थडे गिफ्ट हैम्पर था, और दूसरे हाथ में एक केक बॉक्स था। तो हमारा दोस्त श्रेयस काफ़ी खुश हो गया। उसने पूछा मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और दोस्तों यही मेरा सरप्राइज़ था। ये आपकी होने वाली भाभी है, और मेरी श्रीमती है जिसका नाम है हर्षिता। और ये आपको कहाँ मिल गए। और श्रेयस ने पूछा आप इनके साथ में कैसे। तो मैंने बताया कि दोस्त हम जब जा रहे थे, रास्ते में एक ऑटो रिक्शा दिखी हमें, और उस ऑटो रिक्शा में कुछ प्रॉब्लम था, ये हमें समझ में आ गई। उसके बाद हमें हर्षिता ये उसको लगा, और मुझे भी लगा कि शायद हो सकता है ये। तो उसके बाद हमने उनसे पूछताछ की, और उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया। हम बहुत खुश हो गए दोस्तों। तो श्रेयस ने बताया यार तुम्हें हॉस्टल जाना है, तुम्हारा गेट बंद हो जाएगा। तो अरे यार दोस्त, गेट बंद होता है तो हो जाए, हम हॉस्टल के बाहर सो जाएंगे। अरे नहीं दोस्त यार बोले। तो दोस्तों उसके बाद फिर इतनी रात को हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। श्रेयस का बर्थडे था दोस्तों 31 दिसंबर का। तो हमारा 31 भी सेलिब्रेट हो गया, श्रेयस का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, और काफ़ी हंसी खुशी हमने एंजॉय किया दोस्तों। और रात को उसी के घर मस्त खाया पिया और वही सो गए, और सुबह उठ के हम हमारे हॉस्टल के लिए निकल गए, दूसरे दिन कॉलेज। तो दोस्तों गुड नाइट, थैंक्स, और देखते रहिए नमस्ते डियर जिंदगी।